प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। पानी से खुश हो रहे किसान अब चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि अतिवृष्टि और जलभराव के कारण कई हजार हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब किसानों की चिंता है कि किसी प्रकार बीमा के जरिए उनकी खराब हुई फसलों का उन्हें मुआवजा जल्दी मिल जाए। प्रदेश में बारिशों का दौर जारी है, लेकिन मानसून ने इस बार किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। जून महीने से लगातार बारिश हो रही है, जिससे खरीफ की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। कृषि विभाग के मुताबिक करीब 1,65,000 हेक्टेयर में अतिवृष्टि के कारण फसलें खराब हो चुकी हैं। प्रदेश भर में मानसून जो मेहरबान हो रहा है, उससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि हाड़ौती में सोयाबीन वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो है नुकसान किसानों को हुआ है। इसके अलावा जो धान की खेती करने वाले किसान हैं वो भी, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश का दौर चल रहा है, ऐसे में धान में भी नुकसान का पूरा अंदेशा है। लेकिन जो सोयाबीन है वो पूरी तरह से कई किसानों की जो है खराब हो चुकी है। बारिश की वजह से करीब 1 लाख से ज्यादा हेक्टेयर में किसान फसलों की बुआई नहीं कर पाए। कई किसान जिनकी फसलें खराब हुई हैं, वो अब धान की तरफ रुख कर रहे हैं। अब तक 2 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई और रोपाई हो सकी है। सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल को हुआ है। 90 लाख हेक्टेयर में लगी सोयाबीन की फसल बर्बाद। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ज्यादा नुकसान। 5.48 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई। धान की बुआई 2 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। मक्का के 1,64,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है। 95,000 हेक्टेयर में उड़द की बुआई हो चुकी है। बारिश के कारण 1 लाख हेक्टेयर की जमीन में नहीं हो पाई बुआई। इटावा उपखंड में 5,000 बीघा खेत जलमग्न। इटावा उपखंड में इस साल हुई रिकॉर्ड बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान संगठन से जुड़े लोग और किसान अब सरकार से जल्द सर्वे करवाकर उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालात बहुत ही दयनीय है। किसान तो लगभग 99% बर्बाद हो चुका है। मौका स्थिति है कि जितनी भी जमीन है सब किसानों की पूरे में पानी भरा हुआ है। सब लोग बुआई कर चुके थे लगभग, लेकिन बता रहे हैं कुछ 25% किसान रह भी चुके थे। कई बार से मतलब बुआवटा नहीं आने के कारण और भी कोई समस्या थी, किसी को ट्रैक्टर नहीं मिल जाने के कारण। अब सोयाबीन उड़द की फसल तो पूरी नष्ट हो चुकी है। कुछ दान है तो लगभग 40-50% लगभग मानो लोगों को सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित है। जिस किसी ने अगर दान लगाया है तो 40-50% तो दान सुरक्षित माना जा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे। आगे का क्या होता है बाद की बात है, ऊपर वाले का हाथ है। तो मेरा तो यही निवेदन है सभी से कि किसानों को अगली दफे भी जो बीमा के जो कराया था किसानों ने, उसका भी कोई फायदा नहीं मिल पाया। और अब भी प्रशासक घूम रहा है, प्रशासक देख रहे हैं हम नजर से, भाई प्रशासक तो घूम रहा है, लेकिन प्रशासक घूमने के साथ साथ वो आश्वासन दे रहा है, सरकार इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही। बीमा कंपनी जो होती है उनका क्या क्राइटेरिया होता है? इस बार भी किसान कह रहे हैं कि बीमा तो होता है लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाता। बीमा कंपनी तो कभी मुआवजा देती ही नहीं है। जब अभी जैसे अभी सरकार ने मुआवजा मान लिया उसको, है ना, अब बीमा कंपनी नहीं मान रही। खेत में 4-4 फुट पानी भरा हुआ है, अब उसको बीमा कंपनी नहीं मान रही तो कब जब मकान गांव डूब जाएंगे जब बीमा कंपनी मांगेगी क्या? बीमा कंपनी तो किसानों के फोकट के पैसे लूट रही है। कोई सी भी बीमा कंपनी पैसा नहीं दे रही है। अभी भी जैसे खेत भरे हुए सारे, सोयाबीन 2-2 बार बादी, 90% सोयाबीन, 99% सोयाबीन गल चुकी, 2-2 बार भाई। तो बीमा कंपनी अभी नहीं दे रही तो गवर्नमेंट बीमा कंपनी में पैसा किसानों को क्यों बर्बाद कर रही है? लगातार हो रही बारिश से सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। वहीं कई किसान बारिश के कारण सोयाबीन की बुआई भी नहीं कर पाए। क्षेत्र के करीब 5,000 बीघा जमीन पर बुआई की गई फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। किसानों का कहना है कि सरकार जल्दी सर्वे करवाकर किसानों को राहत दे, नहीं तो किसानों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। सोयाबीन इस इलाके में ज्यादा बोई जाती है। हाँ, सोयाबीन इस इलाके में ज्यादा पाई जाती है और ये सोयाबीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। यहाँ भी जो पानी पानी हो रहा है, यहाँ भी जो जो लोगों ने 5,000 रुपए में सोयाबीन लेके और बोया था तो वो भी सब खत्म हो चुका है। आपके भी ये सोयाबीन को सोयाबीन तो खत्म हो ही गया सबका ही, पूरी गांव का ही खत्म है, यहाँ तो क्षेत्र का ही खत्म पूरा ही। ये है बात। तो लेके मोल उधर उधर से पैसा कर कर आके लिया और फिर भी बेकार हो गया मामला। ये है बात।
तो कई किसानों ने कर्ज लेकर भी बुआई की थी। जी ये है जी, किसान बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ है। अब न तो वो मर सकता है न जी सकता है। अब इसका सरकार करे कुछ भी, बीमा दिलाए। बीमा तो किसी ने देखा ही नहीं कि बीमा मिलता है कि नहीं मिलता है। सरकार दबाव डाले और किसानों को बीमा डलाए, राशि तो दिलाए ना। बीमा तो सब देते हैं बेचारे, हम भी देते हैं, सभी देते हैं बीमा। तो सरकार से यही है कि सरकार बीमा दिलाए किसानों को, उसे लाभ होगा, किसानों को राहत मिलेगी, तो अपने बच्चे को पालेंगे, नहीं तो भूखे मरने की नौबत है। यहाँ पोजीशन ये है। इटावा उपखंड डिपरी चंबल, हरिनगर, शहनावदा, शोभागपुरा, गोडावत, लक्ष्मीपुरा सहित कई गांव में 5000 बीघा से अधिक खेत जलमग्न हैं। किसानों ने कैचमेंट करवाने, खेतों से पानी की निकासी की व्यवस्था करवाने की मांग की है। साथ ही बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के निर्देश देने की भी मांग की है। कोटा से संवाददाता शाकिर अली की रिपोर्ट।